रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी। और ये हमने बनाए हैं कस्टर्ड कप, और कप हमने बनाए हैं सेवइयों से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बहुत मज़े की तैयार होती है, बहुत मज़े की रेसिपी है और इंतहाई आसान है। बहुत जल्दी तैयार होगी, आपको बहुत देर तक किचन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और जब आप ये टेबल पे रखेंगी तो सब खुश हो जाएंगे, ख़ासकर बच्चे। तो उनकी आप बर्थडे में भी रख सकती हैं, चाय के टाइम पे भी रख सकती हैं, कोई छोटी मोटी तकरीब है घर में उसमें भी मीठा अगर आप इस तरह बना के रखेंगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शुरू करते हैं रेसिपी को जी। इसके लिए मैंने ना ये 1 पैकेट लिए हैं सेवइयाँ, और उसको मैंने इस तरह से दबा के ना चूरा कर लिया है। बहुत चूरा भी नहीं करना है, लेकिन तोड़ना है, क्योंकि उसमें तो लंबी लंबी होती है ना। तो इस तरीके से तोड़ लिया इनको, ठीक है। करेंगे एक कढ़ाई में तकरीबन मैं लूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर घी, बस, ठीक है। इसको हल्का सा गर्म करेंगे पहले। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये सेवइयाँ डाल के हम इसको थोड़ा सा घी के साथ फ्राई कर लेंगे, कलर आ जाए अच्छा सा। वैसे तो ये भुनी भी होती हैं जो आप पैकेट में आती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इनको घी के साथ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी इसके अंदर। जो कप इसके बनेंगे ना वो बहुत खुशबूदार मज़े के बनेंगे। और ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो जाता है जैसे ही इसके ऊपर घी लगेगा, ठीक है। जलाना नहीं है बिल्कुल, बस 1 से 2 मिनट इसको घी में इस तरीके से मुस्तकिल चमचा चला के फ्राई करना जी। 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर तकरीबन आधा कप मैं डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क। शुगर हम नहीं डालेंगे क्योंकि शुगर में पानी छोड़ना है, ठीक है। तो इसे हमने पानी वाला तो बनाना नहीं है, लेकिन स्वीट भी बनाना है तो हम इसको स्वीट बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क से। ठीक है, इससे ये ना जोड़ना भी शुरू हो जाएगी, अच्छी बाइंडिंग ये देखिए शुरू हो गई, ठीक। बस अब मैं कर दूँगी चूल्हा बंद, और इसको हम डालेंगे मोल्ड में। मैंने मोल्ड लिया है, ठीक है, जो केक वगैरह बनाते हैं। तो ये अगर आपके पास नहीं है ना, छोटी प्यालियाँ हैं तो आप प्यालियाँ भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने ये देखें नायलॉन को इस तरह से काट लिया, ठीक है। ये मैं इसके अंदर रख कर और फिर ये डालूँगी सेवइयाँ इसमें, ताकि जब हम इसको निकालेंगे ना कप को, तो ये कप बहुत अच्छे से निकल आएगा इसमें से, ठीक है। क्योंकि अगर हमने ये रखी होगी, अगर ऐसे ही रखेंगे ना तो ये ज़रा नाजुक चीज़ है, सेवइयाँ ना टूट जाएंगी, कप पूरा सही नहीं बनेगा। तो आप पहले ये रख लें, और इसके ऊपर जो है अब मैं डालना शुरू करूँगी इसको। और इस तरह ना बीच में इसके हम होल बनाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर हमने स्वीट डालनी है उसका हम इसके अंदर इस तरीके से एक होल बना लेंगे। और मेरी बिल्ली आ गई है, आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो इसको भूख लग रही है, इसको हम डालते हैं खाना, और इनको मैं सेट करती हूँ। ये देखें इस तरह आपने होल बनाना है, ठीक है जी। सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह जी। अब ये वही कढ़ाई है जिसमें अभी मैंने सेवइयों को जो है फ्राई किया था, ठीक है। तो बर्तन ज़्यादा मैले ना करें, बस उसी में हमने क्या किया, नज़र भी आ रही होगी आपको एक आध सेवइयाँ इसमें। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 1 गिलास लिया है दूध, और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर क्या कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। और इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने चूल्हे पे नहीं रखा है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और उसके बाद फिर हम इसको लेके चलेंगे चूल्हे पर। और हमने बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो कस्टर्ड तैयार करना है, फिर शुगर भी डालनी है इसमें थोड़ी सी। ऑन कर दिया है हमने। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून मैंने डाला है ना इसमें कस्टर्ड पाउडर, तो 1 ही टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी शुगर, क्योंकि जो हमने कप बनाए हैं ना वो भी स्वीट हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट ना हो जाए। बस अब ये कस्टर्ड तैयार करते हैं, और उसके बाद जब तक वो भी फ्रिज में सेट हो जाएगा, और फिर हम ये कस्टर्ड उसके अंदर डालेंगे, और मज़ेदार से हमारे कस्टर्ड कप जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी डेकोरेशन भी करेंगे उसके ऊपर, ये तो ज़रूरी है ना, आपको पता है ना।
जब तक किसी भी चीज़ का मेकअप वेकअप ना किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है ना। तो इसी तरह रेसिपी को भी अच्छे तरीके से पेश करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी थोड़ी सी बल्कि थोड़ा सा मेकअप किया जाए, ठीक है। इसका भी करेंगे ताकि वो और ख़ूबसूरत लगे, और जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है तो फिर दिल चाहता है खाने का, और खाने में भी वो अगर मज़ेदार हो जैसे कि ये बन रहा है तो फिर तो क्या बात है, आपकी टेबल की रौनक भी बढ़ जाएगी। टी टाइम में बनाएं या बच्चों की बर्थडे है उसमें बना कर रखें, एक डिफरेंट चीज़ है, अच्छी लगेगी आपकी टेबल पर। और बच्चे तो ऐसी चीज़ों से बहुत खुश होते हैं, थोड़ा सा भी आप उन्हें डिफरेंट करके दें तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बस ये तैयार हो जाए हमारा कस्टर्ड, इसको ठंडा करते हैं। तैयार हो गया हमारा कस्टर्ड, इसको मैंने एक कप में डाल लिया है ताकि मुझे आसानी हो जाए उसके ऊपर डालने के लिए कप में, ठीक है। इसको भी ठंडा करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैंने फ्रिज में से निकाल लिया, सिर्फ मैंने इसको 6 से 7 मिनट ही रखा है फ्रिज में और ये सेट हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने प्लास्टिक क्यों लगाई थी, उसकी वजह से ये आराम से निकल गया है, ठीक है। ये देखें प्लास्टिक भी निकल गई और ये कप निकल गया, और कप देखें कितना ज़बरदस्त बना है, ये देखें नीचे से भी फुल सेट है, ऊपर से भी ज़बरदस्त से ठंडे ठंडे से मज़ेदार से हमारे कप जो हैं वो तैयार हो गए। अब ये सारे कप मैं पहले निकाल लेती हूँ जब तक वो भी ठंडा हो जाएगा कस्टर्ड, और फिर हम इसको फिल करेंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा। आ रहा है ना मुंह में पानी, लग रही है ना ज़बरदस्त सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की है। इसमें हम रख देंगे एक एक दो दो, कोई भी ड्राई फ्रूट ले लें, मैंने ये पिस्ताशियो लिए हैं।